तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कराने के लिए आपका चतुर्भुज चैप्टर 8 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 8 का पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.1। उसका एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि एक चतुर्भुज के कोण इस अनुपात में है, 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें किसको अनुपात में दे रखे हैं? 3:5:9:13। चतुर्भुज के सभी कोण इस अनुपात में हैं। तो हमें उनके कोण बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बच्चों कितना होता है? बताएं जल्दी से, मैसेज में बताएं। एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 में। बिल्कुल, आपके एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। ये आप सभी को पता है ना बच्चों। बस अब क्या है, चूंकि ये अनुपात में है तो हमें एंगल पूरे नहीं पता, तो हम क्या एक चर मान लेते हैं जो सभी के साथ गुणा कर देंगे। तो आपका एक एंगल के बराबर हो गया 3x के बराबर। x आपने क्या ले लिया? एक चर ले लिया, एक वेरिएबल। एंगल बी का मान क्या मान लेते हैं? 5x हो गया आपका एंगल बी का मान। इसी तरह एंगल सी का मान 9x, एंगल डी का मान 13x। तो जो भी आप वेरिएबल मान रहे हैं वो आपको चारों एंगल में सेम ही मानना है, क्योंकि एक ही अनुपात आपको दे रखा है। तो हमने x की गुणा चारों कोणों से कर ली। तो ये आपके 3x, 5x, 9x और 13x हो गया। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बताएं, किसी को कोई दिक्कत? क्या करा? चूंकि तो हमने एक x से चारों की गुणा कर दी, तो ये आपके एंगल आ गए 3x, 5x, 9x और 13x। अब इसे इक्वेशन में रख के x की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी। सॉल्व करके सभी बच्चे x की वैल्यू बताएं। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू कितना है? 360। तो मुझे सॉल्व करके सभी बच्चे x की वैल्यू बताएं। पहले जोड़ के बताएं, लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है? 3 प्लस 5 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30। कितना? 30x। x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 360। ठीक है, तो अब आपका जो है यहाँ पर x के साथ गुणा हो रही है 30x की, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग देंगे। 360 को 30 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 12। बिल्कुल मैम 12। x का मान आपका कितना आ गया? 12। x का मान 12 आ गया। तो अब मुझे सभी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सभी कोणों के ज्ञात कीजिए, चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू रख दो, ए बी सी डी चारों के मान आ जाएंगे। x की वैल्यू 12 पुट करो, इसके मान आ जाएंगे। ए बी सी डी कोणों के मान बताओ जल्दी से बच्चों, सॉल्व करके कितने कितने आएंगे? मैम इनको ऐसे करने हैं क्या, जैसे 3 को 12 से गुना किया, फिर 5 को 12 से गुना किया? बिल्कुल। तो एंगल ए का मान कितना हो जाएगा? 3 की 12 से गुणा करोगे तो 3 की 12 से गुणा करेंगे 36 डिग्री। 36 मैम 36। ठीक है, ऐसी एंगल बी कितना आ जाएगा? 12 की 5 से गुणा करोगे 60 डिग्री। ऐसी मुझे बताओ एंगल सी का मान कितना होगा? एंगल सी का मान बताएं बच्चों। 108 मैम। बिल्कुल सही, 12 नम 108 डिग्री। अब मुझे एंगल डी का मान बताएं। 13 की 12 से गुणा करें। मोक्षिता 156 मैम। 156 मैम। बिल्कुल, तो ये आपका कितना आ गया? 156 डिग्री। तो ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। चतुर्भुज के सभी कोणों के मान निकाल लिए, 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 और 156। क्लियर है सभी बच्चों को? इसमें बताएं किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं समझ में आया हो तो? मैम नो डाउट। कोई बच्चे पूछना हो इस क्वेश्चन में? ठीक है, सभी को क्लियर है? सभी ने नोट कर लिया? तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? यदि एक समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण क्या है? बराबर है, डायगोनल्स बराबर है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि दर्शाइए कि ये एक आयत है, रेक्टेंगल है। हमें इसे क्या प्रूफ करना है? कि एक आयत है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं और आयत किसे कहते हैं, है ना? तो मुझे कोई समांतर चतुर्भुज वही होती है ना जिसकी चार भुजाएं समान होती है?
जिसकी केवल एक क्या? इसकी सभी भुजाएं समान होती है, एक जैसी। नहीं, नहीं बेटा उसकी नहीं। आमने सामने वाली समांतर भुजा बराबर चतुर्भुज होती में क्या होता है? है। पहले समझ लो बच्चों, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? कोई बताएगा? अच्छा बताए, कोई बता रहा था? उसकी समांतर उसकी आमने सामने इसकी आमने दोनों सामने भुजाएं वाली समान भुजा हो और आपस में ना बराबर काटे। होती है। एक एक करके, एक एक करके। इसकी आमने मैम जिसकी दोनों भुजाएं समांतर हो और आपस में ना काटे। हाँ, तो ये आपके आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई? समांतर हो गई। ये इसके समांतर हो गया और ये इसके समांतर हो गई। समांतर और बराबर होती हैं। तो जैसे ए बी समांतर होगी किसके? सी डी के। तो समांतर और बराबर हो तो ए बी सी डी के बराबर हो जाएगी, और दूसरी आपकी ए डी भुजा समांतर होगी किसके? बी सी के। तो ए डी बी सी के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर है? ये चतुर्भुज का इससे कंफ्यूज यस मैम। चतुर्भुज नहीं। यस मैम। हम्म। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? आपकी समांतर होंगी और बराबर होंगी। तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो गई, ये वाली भुजा इसके समांतर हो गई और बराबर हो गई। तो जल्दी से नोट करें समांतर चतुर्भुज का ये। हो गया मैम। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, हमें क्या दे रखा है कि इसके विकर्ण बराबर हैं। तो अब इसके विकर्ण बना लेते हैं बच्चों। एक विकर्ण बन रहा है AC और दूसरा विकर्ण बन रहा है BD। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें ये कह रहे हैं कि इसके विकर्ण बराबर हैं। तो आप इसके विकर्ण ले लें, डायगोनल विकर्ण इसके क्या है? AC और BD आपस में क्या है? बराबर है। ये हमें दिया हुआ है, दिया है ना? कि इसके विकर्ण क्या है? बराबर है। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है। क्लियर? अब ये हमें दे रखा है और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एक आयत होगा। अब हमें ये दर्शाना है कि ये एक आयत है। तो आयत का मतलब क्या होता है? आयत के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा? आयत रेक्टेंगल में बताओ बच्चों क्या होती है प्रॉपर्टीज आयत की? क्या मैम? आयत, हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर हैं। तो हमें ये दर्शाना है कि ये एक आयत है। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा? आयत दिखाने के लिए हमें इसमें क्या प्रूफ करना होगा? आयत के, आयत के आपका आयत का एक कोण 90 डिग्री का होता है मैम। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। आयत का हर एक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इसके ये चारों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। क्लियर? तो ये हमें प्रूफ करना है कि इसकी ये कोण कितने डिग्री के हो रहे हैं? 90 डिग्री के। सबको समझ में आया कि प्रूफ क्या करना है? यस मैम। आपसे क्वेश्चन में दे रखा था कि एक यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर और बराबर होती हैं। और साथ साथ हमें दे रखा है कि इसके विकर्ण बराबर हैं। तो हमें ये दे रखा है AC BD के बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एक आयत है। हमें हमें सिद्ध क्या करना है कि इसके सभी कोण क्या बन रहे होंगे? 90 डिग्री के। तो हमें सिद्ध क्या करना है? ये लिख लो ताकि आपको पता रहे। हमें सिद्ध करना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सब किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। जब हम ये सिद्ध कर देंगे तो हम ये सिद्ध कर देंगे कि ABCD क्या है? एक आयत है। क्लियर? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछे। सभी समझ में आया ना? तो अब प्रूफ करना स्टार्ट करें। मैम क्या हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है? क्या हिंदी नहीं बोल रहे हो? ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाया है आपने। उस समांतर चतुर्भुज का
ए बी सी डी, ये विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD, है ना। ये दो विकर्ण है, तो हमें क्या क्या प्रूफ करना दे रखा है कि BD के बराबर है, ये हमें AC बराबर कि ये विकर्ण है, ये बराबर है, और हमें पता है कि AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है, काय से, समांतर चतुर्भुज से। तो ये हमें पता है कि ये समांतर चतुर्भुज से बराबर है। बच्चों यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज ABC। दो त्रिभुज लिए हमने, इन्हें हम क्या दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सर्वांगसम दिखाना है बच्चों। दो कौन कौन से हमने ट्राइंगल त्रिभुज ले लिए, एक ABD ये वाला और एक ABC ये वाला। क्लियर? तो ये दो त्रिभुज हमने ले लिए, इन्हें हम सर्वांगसम दिखाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाना है। बच्चों साथ साथ देखते रहें। तो एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये, तो यहाँ पे आप ये AD AC बच्चों, दोनों में AB बराबर AB उपनिष्ठ है। बच्चों यदि मुझसे कुछ नहीं कहना है तो अपना माइक बंद रखें। शिव कुमार, शिव के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा माइक अपना तभी खोलें जब मुझसे कुछ कहना हो। तो हाँ मैम हाँ मैम इसमें उभयनिष्ठ भी निकल रहे हैं, AB बराबर AB। हाँ, वो भी हम लेंगे। सभी चीजें देखेंगे कि इसमें क्या क्या निकल रहा है। एक उभयनिष्ठ है, दोनों AB उभयनिष्ठ है, AB के बराबर है। बेटा शिव के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, मैं आपसे कह रही हूँ अपना माइक बंद रखें। AC BD के बराबर है, ये हमें दे रखा है, दोनों उभयनिष्ठ हो गए। और इसके साथ साथ और बच्चों बताएं क्या होगा, एक आपका और क्या हो जाएगा बराबर, ये लाइन इसके लाइन के बराबर हो गई, AD BC के बराबर हो जाएगा, है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, AD BC के बराबर हो गया, और ये लाइन इस लाइन के बराबर हो गई, BD AC के बराबर हो गया, क्योंकि विकर्ण बराबर हमें दे रखे हैं। तो तीनों साइड बराबर हो गई। तो तीनों साइड बराबर हो गई, तो आप YSS रूल से क्या कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए SSS नियम से। बच्चों समझ में आया? तीनों साइड आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। AC BD के बराबर हो गई क्योंकि विकर्ण बराबर है, दे रखा है। AB के बराबर हो गया, और AD BC के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो आपका SSS रूल से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? मैम जी एक बार मैम समझा ये दो। SSS रूल से कैसे हुआ? SSS रूल से बच्चों इसलिए हुआ क्योंकि आपकी दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तीनों भुजाएं कैसे बराबर हैं, ये एक बार देखते हैं बच्चों। AB के बराबर हो जाएगा, AB के बराबर होगी क्योंकि दोनों एक ही भुजा है ना। AB के बराबर होगी। AC BD के बराबर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है। विकर्ण बराबर है तो ये AC BD के बराबर हो गया, है ना। क्लियर है? मैम AC और मैम इसमें किसी के क्या निकला है? यस मैम। तीसरी भुजा AD BC के बराबर हो जाएगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर और बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई। ADB और दूसरा ABC ट्राइंगल में तीनों भुजाएं आपस में बराबर है ना। ABD त्रिभुज देखो और ABC त्रिभुज देखो, इसमें हमने तीनों भुजाएं ली, तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो तीनों भुजाएं हैं साइड साइड साइड। तो आपका SSS रूल से ये क्या हो गए, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो जब आपकी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, SSS नियम से सर्वांगसम हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये आपके सर्वांगसम हो गए। तो बाय CPCT रूल, CPCT रूल क्या हो गया, जब ये आपके सर्वांगसम त्रिभुज है तो सब कुछ समान होगा। तो CPCT रूल से आपका क्या हो जाएगा, कोण भी बराबर हो जाएंगे, एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा, है ना। एंगल A एंगल B के बराबर, बच्चों अपना माइक बंद रखें। तो एंगल A आपका क्या हो गया, एंगल B के बराबर हो गया बाय
सीपीसीटी रूल। क्लियर हुआ बच्चों? सीपीसीटी रूल से सबके कोण भी बराबर हो जाएंगे। बेटा शिव कुमार, शिव के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, आप कुछ कह भी नहीं रहे और डिस्टरबेंस आ रही है क्लास में। माइक अपना बंद ही रखें, ठीक है। फिर उसके बाद ये सीपीसीटी रूल से एंगल, फिर खोल लिया आपने माइक। बेटा वार्निंग दे रही हूँ, लास्ट बार आपकी बार माइक ऑन किया मैं क्लास से निकाल दूंगी आपको, बार बार आपके उससे डिस्टरबेंस आ रही है। तो एंगल ए एंगल बी के बराबर है। फिर उसके बाद बहुत देर हो गई। तो ये आपके एंगल ए एंगल बी के बराबर आ गया। फिर उसके बाद आप क्या कह सकते हो कि आपके ये क्या है, एक ही उसमें अंदर की साइड यदि दो कोण बनते हैं तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब एक ही लाइन पे दो साइड पे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो उनका सम कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। पता है कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना है, 180 डिग्री के बराबर है। और आपका ऊपर हम सिद्ध कर ही चुके हैं कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए का मान कितना आ गया, 180 बटा 2, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ए का मान आपका 90 डिग्री आ गया, यही आपको प्रूफ करना था। इसी तरह आपका एंगल ए एंगल बी के बराबर है। हाँ मैम आपने बच्चे। इसमें ए प्लस बी कर रखा है, तो इसके इक्वल 180 डिग्री है, तो आपने ए को तो ले लिया 2a, पर बी कहाँ चला गया इसमें? ए को 2a नहीं लिया मैंने, ये रख दिया कि एंगल बी भी एंगल ए के बराबर है, तो दोनों क्या हो गए, एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो गया, 2 ऑफ एंगल ए। एंगल बी की जगह एंगल ए रख दिया। क्लियर हुआ? यस मैम। ऊपर से एंगल बी का मान एंगल ए रख दिया, तो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो गया, 2 ऑफ एंगल ए। तो 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो एंगल ए का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये आपका एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी सब किसके बराबर हो गए, 90 डिग्री के। और ऊपर से सर्वांग समांतर चतुर्भुज में एक और बात होती है, समांतर चतुर्भुज में बच्चों आमने सामने की भुजाएं समांतर बराबर होती है, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो एंगल ए जो होता है एंगल सी के बराबर होता है, एंगल बी एंगल डी के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है कि ये सारे कोण आपस में कितने डिग्री के बराबर हो गए, 90 डिग्री के बराबर आ गए। तो ये आपका क्या हो गया, एक आयत हो गया। ये आपका आयत में आपको यही प्रूफ करना था कि सारे कोण किसके बराबर है, 90 डिग्री के, ये आपने प्रूफ कर दिया। और ये तो आपका समांतर चतुर्भुज में होता ही है कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, बताएं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी ने नोट किया? यस मैम। किसी का रह गया हो तो बताएं, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चे। ठीक है, चारों कोण 90 डिग्री के हो गए तो वो आपका आयत हो गया। आगे चले, आगे चलते हैं बच्चों। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, दर्शाना है हमें कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहले आपको चतुर्भुज के विकर्ण कह रहे हैं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, फिर हमें उसे दिखाना है कि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज को की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये भी देखेंगे, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में पहले कह रहा है एक चतुर्भुज, तो पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपसे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण जो है वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण भी बना रहे हैं और समद्विभाजित भी कर रहे हैं। तो इसके जो विकर्ण हैं, पहले ये विकर्ण बना लेते हैं, ये इसके विकर्ण हो गए। अब इसे नेमिंग कर देते हैं नाम A B C और D।
ये बीच का पॉइंट O मान लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इसके समकोण विकर्ण जो है वो समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो कर रहे हैं समद्विभाजित, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसे दो भागों में बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो विकर्ण दो भागों में बराबर बराबर कैसे बांट रहे हैं कि O जो है बिल्कुल इसके बीच में सेंटर में आ रहा है, तो O की A से जितनी दूरी होगी उतनी O की C से दूरी होगी, तभी तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। इसी तरह O की B से जितनी दूरी होगी उतनी O की D से दूरी होगी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? समद्विभाजित समझ में आया? मैम दोबारा करवाना एक बार। हाँ, दोबारा बताया बच्चे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ समकोण बना रहे हैं। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री। तो एक दूसरे के साथ ये क्या है, दोनों विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर क्रॉस कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं बीच में। तो ये आपका क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। सारे ही कोण 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो सारे कोण क्या हो गए, 90 डिग्री पर समकोण पर, और साथ साथ समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब दो भागों में बराबर बराबर, भाजित मतलब भाग देना, बट रहे हैं। द्विभाजित मतलब दो भागों में, और सम मतलब बराबर बराबर, बराबर बराबर दो भागों में बट रहे हैं। तो इस पॉइंट O के कारण ठीक है मैम। ये लाइन रही है, दो भागों में बराबर बराबर बट रही है। O की दूरी जितनी B से होगी उतनी D से होगी, O की दूरी जितनी A से होगी उतनी C से होगी। तो OA OC के बराबर हो गया, OB OD के बराबर हो गया। क्लियर है? बताएं बच्चों, समझ में आया समद्विभाजित क्या होता है? यस मैम। ठीक है, तो ये समद्विभाजित कर रहे हैं और साथ साथ ये समकोण बन रहा है। तो ये साथ साथ दूसरा आपको क्या दे रखा है कि एंगल AOB हो, या एंगल BOC हो, या एंगल COD हो, या एंगल DOA हो, ये सभी क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित हो रहे हैं। तो ये हमें दे रखा है। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 कह दो। ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। क्वेश्चन इतना समझ में आया कि हमें दिया क्या हुआ है, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हमें ये सब कुछ दिया हुआ है। यहां तक जल्दी से नोट करें बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हमें उसे क्या प्रूफ करना है, हमें उसे प्रूफ करना है, दर्शाना है कि अब ये क्या बन रहा है, तो वह एक समचतुर्भुज बन रहा है। अब आपको पता है समचतुर्भुज किसे कहते हैं? बताएं बच्चों, किसी कोई बताए समचतुर्भुज क्या होता है? मैम जिसकी चारों भुजाएं समान होती हो मैम। बिल्कुल, तो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। आप कोई भी आप ऐसे ले लो, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये समचतुर्भुज कब होगा, जब इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ये चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें कि AB BC के बराबर होगी, BC CD के बराबर होगी, और CD DA के बराबर होगी। ये हमें प्रूफ करना है कि एक समचतुर्भुज है, मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें क्या दे रखा है और हमें क्या सिद्ध करना है? ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों? तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। आप क्या कर लेते हैं, इसके दो त्रिभुज ले लेते हैं और दो त्रिभुजों को हम क्या कर देते हैं, सर्वांग सम दिखाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो आप दो त्रिभुज आमने सामने के ले लो। आमने सामने के एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। दो त्रिभुज आमने सामने के, इन्हें हम क्या सर्वांग सम दिखाने की कोशिश करते हैं। एक त्रिभुज हमने ले लिया AOD, और दूसरा त्रिभुज हमने क्या ले लिया, BOC, और दूसरा त्रिभुज हमने BOC ले लिया। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों बताओ कि हमें क्या क्या पता है। हमें पता है कि ये भुजा इसके बराबर है, OB OD के बराबर है, OB OD के बराबर है, OA OC के बराबर है। ये हमें पता है कि ये देखो, ये हमने यहीं पे इक्वेशन 1 में लिखा है कि ये भुजा
इसके बराबर है क्योंकि इसे समद्विभाजित कर रही है, ये इसके बराबर है, तो आमने सामने के त्रिभुजों में ये बराबर हो गया। फिर उसके साथ साथ ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, तो हमारे दोनों कोण बराबर हो गए। तो तीसरा हमारा कोण बराबर हो गया, AOD इज इक्वल्स टू BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जब हमारे दो साइडें और एक एंगल बराबर हो गए तो कौन से ये सर्वांग समता आएगी, बताओ बच्चों, कौन सी सर्वांग समता? बिल्कुल, दो साइड और मैम एक ऐसे दो साइड और एक एंगल बराबर हो गए तो बाय SAS रूल से हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे तो आपकी सामने सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, है ना, ये CPCT रूल से। तो आप क्या कह सकते हो, बाय CPCT रूल से आप क्या कह सकते हैं कि AB BC के बराबर हो गया। ठीक है, बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? CPCT रूल से आपके ये दोनों त्रिभुज के क्या, ठीक है बच्चों, क्लियर? इसी तरह आमने सामने के हम क्या करें, हमने आमने सामने की ये दो त्रिभुज लिए तो AD को BC के बराबर दिखा दिया, अब ये दोनों त्रिभुज ले तो AB को CD के बराबर दिखा देंगे, है ना। तो इसी तरह सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, हमारा AB CD के बराबर हो जाएगा, है ना, AB CD के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या दिखाना है कि ये आपस के अपोजिट तो हमने बराबर बराबर दिखा दिए, अब चारों भुजाओं को बराबर दिखाना है, चारों भुजाओं को एक दूसरे के बराबर और दिखाना है, क्लियर? तो अभी तक हम आमने सामने के त्रिभुज ले रहे थे, अब क्या करें, बराबर बराबर के त्रिभुज ले सटे हुए। अभी तक हमने क्या किया था, देखो एक ये वाला त्रिभुज लिया था, एक इधर का, तो दूर सामने सामने के ले रहे थे, अब हम एक ये ले लें एक ये ले लें, आम पास पास के त्रिभुज ले लें, है ना। तो पास पास के त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, करें, आपने एक त्रिभुज क्या ले लेंगे, AOD ले लेंगे, और दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, AOB। और त्रिभुज AOB से में दोनों को देखें क्या क्या बराबर हमें दे रखा है, दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है, OA दोनों में है, दोनों में OA है, OA दोनों में है, उसके साथ साथ और हमें OD OB के बराबर दे रखा है, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है, OD OB के बराबर हो गया। और बीच के कोण तो बच्चे 90 डिग्री बना ही रहे हैं, बीच के कोण कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपकी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, दो साइड और एक एंगल आपका SAS। तो SAS रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो आप CPCT रूल से क्या कह सकते हो, CPCT रूल से आप कह सकते हो कि इनकी भुजाएं, जो तीसरी भुजा होगी AD वो भी AB के बराबर होगी। तो आसपास की भुजाएं भी आपने बराबर दिखा दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब तीनों इक्वेशन से आपकी सारी भुजाएं बराबर हो गई, AB BC के बराबर हो गई, BC CD के बराबर हो गई, CD AD के बराबर हो गई। तो आपकी जब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक समचतुर्भुज हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूफ्ड, यही आपका प्रूफ हो गया कि अब आपका क्या हो गया, चारों भुजाएं बराबर है। तो समझ में आया हमने क्या करा, पहले क्या करा, आमने सामने के भुजाओं को सर्वांग सम दिखा दिया, आमने सामने के त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाकर हमने AD को BC के बराबर दिखा दिया, AB को CD के बराबर दिखा दिया, आमने आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखा दी। फिर हमें आसपास की भुजाओं को बराबर दिखाना था, तो आसपास के त्रिभुज ले लिए, आसपास के त्रिभुज ले लिए, तो हमने AB को AD के बराबर दिखा दिया, तो हमारी चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। क्लियर हो गया बच्चों, बताओ? यस मैम। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, नोट करा आपने? मैम ये पेज तो नोट कर लिया, इससे अगला वाला पेज था एक बार निकालना, मैं नोट कर रही थी। कौन सा वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला? मैम सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला बच्चे दिखाए हैं, ये वाला है। ये हमने यहाँ पे क्या करा था, आमने सामने के त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया था। तीसरा और दिखाना मैम। हाँ, ये कर लिया बच्चों नोट, कर लें एक बार जल्दी से, फिर तीसरा पेज नोट करते हैं। कर लिया मैम मैंने। फिर तीसरा पेज ये है आपका, फिर हमने आसपास के
त्रिभुजों को क्या करा था, सर्वांग सम दिखाया था। कर लिया मैम नोट। अच्छा, आयत प्रूफ करना होता है तो हम क्या दिखाते हैं बच्चों, क्या डिफरेंस समझ में आया, क्या क्या नोट कर लिया सभी ने? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? सबसे पहले पढ़ा समांतर चतुर्भुज, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। समांतर चतुर्भुज में बच्चों क्या क्या होता है? आपकी आमने सामने समान भुजाएं होती है, आमने सामने की भुजाएं। भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, है ना? ये आपके ए बी सी डी, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, और आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपका समांतर चतुर्भुज हुआ। मींस ए बी सी डी के बराबर हो गया और ए डी बी सी के बराबर हो गया, और एंगल भी एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना? फिर हमने साथ साथ अभी क्या देखा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस। समचतुर्भुज के क्या होते हैं, सारे चारों भुजाएं आपकी समान होती हैं, चारों भुजाएं ए हो जाती है, तो वो आपका समचतुर्भुज हो गया। क्लियर? फिर उसके साथ साथ आपने क्या पढ़ा, आयत। आयत में आपने क्या देखा कि आयत में आपके चारों भुजाओं पर 90 डिग्री के कोण बनते हैं। आयत में 90 डिग्री के कोण बनते हैं, है ना? आयत में 90 डिग्री के कोण होते हैं, और इसके बाद साथ साथ एक वर्ग होता है। वर्ग में क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री तो बनते ही है, साथ साथ सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं, सारी भुजाएं भी आपकी बराबर होती हैं और सब 90 डिग्री भी बनते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वर्ग। तो बात समझ में आई? आपका समचतुर्भुज में केवल भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में कोण 90 डिग्री होते हैं, समचतुर्भुज में आपका कोण 90 डिग्री ना भी हो तब भी ये हो जाएगा। समचतुर्भुज में आप कोण 90 डिग्री मत दिखाओ, इस तरीके से ऐसे बना दो, बस आपके क्या हो, चारों भुजाएं ए हो, चारों भुजाएं बराबर हो, तो ये आपका समचतुर्भुज हो गया। आयत में आपकी सारी कोण 90 डिग्री होने चाहिए, है ना? और वर्ग में आपके 90 डिग्री कोण भी हो और साथ साथ आपकी भुजाएं ए बराबर भी हो। क्लियर है? तो अभी तक यस मैम। समझ में आया इतना? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हमें क्या दिखाना है कि वर्ग जो होगा उसके विकर्ण बराबर है और एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखना है क्या, बताएं? क्वेश्चन लिखना है बच्चों? मैम क्वेश्चन नहीं लिखना, हमारे पास बुक है। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्थ क्या है, दर्शाना है हमें वर्ग के विकर्ण बराबर है और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। पहले एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग में बच्चों मैंने अभी बताया आपका क्या होता है, 90 डिग्री कोण भी बनता है और सारी भुजाएं भी बराबर होती है ना? ये आपका वर्ग है, ये आप इसे नाम दे दो ए बी सी और डी। ठीक है, विकर्ण भी बना लो इसके। तो हमें दिया क्या हुआ है पहले, मैम विकर्ण बनाने जरूरी होते हैं क्या? क्या विकर्ण विकर्ण बनाने जरूरी होते हैं? विकर्ण बनाने जरूरी नहीं होते, लेकिन आपको दर्शाना है ना कि इसके विकर्ण बराबर है और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें बस अभी दे रखा है कि एक वर्ग है, हमें सिर्फ वर्ग दे रखा है, तो हमें दे क्या रखा है हम उसे देख लेते हैं पहले। हमें दे रखा है एक वर्ग, हमें वर्ग दे रखा है, तो हमें क्या पता है कि वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। हमें ये पता है कि इसके चारों कोण 90 डिग्री है, और हमें क्या पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी बी सी के बराबर होगा, बी सी सी डी के बराबर होगा और सी डी डी ए के बराबर होगा, ये हमें पता है। ठीक है, हमें वर्ग दिया है तो हमें वर्ग में हमें ये पता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यहाँ तक बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? नो मैम, नो डाउट। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है ये देख लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है,
सभी बच्चे देखें, लिखें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें प्रूफ करना है कि इसके जो विकर्ण हैं बराबर होते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इसके विकर्ण क्या है? एक है AC और दूसरा विकर्ण है BD। तो हमें प्रूफ करना है कि AC BD के बराबर है। इसके साथ साथ हमें क्या प्रूफ करना है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। तो मीन्स आपको प्रूफ करना है ये 90 डिग्री है। तो ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको सिद्ध करना है कि एंगल बीच का इसे दे दो O, पॉइंट दे दो, तो एंगल COD हो या फिर आपका एंगल DOA हो या आपका एंगल AOB है। तो ये सारे कोण कितना बना रहे हैं? आपके 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। ये आपको प्रूफ करना है कि परस्पर समकोण पर क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। तो समद्विभाजित का मतलब अभी सीखा था ना कि आपस में बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये इसके बराबर दिखाना है और ये इसके बराबर दिखाना है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि OB OD के बराबर है और OA OC के बराबर है। तो ये हमें सिद्ध करना है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्या था? आपको समकोण पर दिखाना है। तो विकर्णों को समकोण पे दिखाने के लिए आपको ये प्रूफ करना है। समद्विभाजित करने के लिए आपको ये प्रूफ करना है कि ये समद्विभाजित कर रहे हैं। और विकर्ण बराबर है दिखाने के लिए आपको ये सिद्ध करना है। बताएं सिद्ध क्या करना है? सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो आपके 3 पॉइंट सिद्ध करने हैं। तो 3 बार सॉल्व करेंगे। सभी को क्लियर हुआ? 3 बार 3 क्वेश्चन होगा इसके अंदर। आपको क्या क्या प्रूफ करना है? विकर्ण बराबर दिखाने हैं। उसके साथ साथ आपको दिखाना है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं। तो समकोण दिखाने के लिए 90 डिग्री बनाना है। और तीसरा आपको दिखाना है कि ये समद्विभाजित कर रहे हैं। तो समद्विभाजित करने के लिए आपको O से बराबर दूरी दिखानी है विकर्णों की। O की B से जितनी दूरी है उतनी D तक है। OB OD के बराबर है, OA OC के बराबर है। तो ये आपको प्रूफ करना है। नोट कर लिया बच्चों? क्या दे रखा है, Yes, ma'am. क्या सिद्ध करना है? सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या सिद्ध करना है? AC BD के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो पहला इसे स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? वही करते हैं, 2 त्रिभुजों को क्या कर लेते हैं? सर्वांग दिखाने की वो कर लेते हैं। तो पहला आप क्या कर लो, एक त्रिभुज ABD ले लो और एक त्रिभुज ABC ले लो। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में एक बात देखें कौन कौन से त्रिभुज हो गए आपका? एक ABD हो गया और दूसरा ABC हो गया। क्लियर? तो इन दोनों त्रिभुजों में एक बार अभी आपने करा भी था। दोनों त्रिभुज एक इस तरीके का है ABD। मैम इसमें AB बराबर AB बेनिस्ट है। हाँ बिल्कुल, AB के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉमन है। दोनों कॉमन है। तो ये आपका और क्या क्या है आपका? दो, चूंकि त्रिभुज वो वर्ग है तो वर्ग में सारी भुजाएं आपस में बराबर है। वर्ग दिया हुआ है। मैम इसमें AC बराबर BD भी नहीं आएगा ना मैम? हाँ, AD BC के बराबर हो गया। AD BC के बराबर हो गया, क्यों? क्योंकि वर्ग है। वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है? और साथ साथ वर्ग के सारे कोण कैसे होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल A एंगल B कितना होगा आपका? 90 डिग्री। एंगल A और एंगल B आपका कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो बताओ कॉन्ग्रुएंसी आ गई। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ गई? दो, इसमें मैम SAS। हाँ, 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया। 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाने से आपका ये कौन सा रूल लगेगा? SAS सर्वांग समता लगेगी। SAS सर्वांग समता से हम क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए तो सारी भुजाएं, CPCT रूल से हम क्या कह सकते हैं? सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो आपकी तीसरी भुजा कौन सी रह गई? ये आपके विकर्ण BD बराबर AC BD के बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ से आप सिद्ध कर दिया कि एक दूसरे ये विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर है, ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अतः विकर्ण क्या हो गए? बराबर हो गए। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं। यस मैम। सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो? क्लियर हुआ ना बच्चों?
तो इस तरीके से हमने क्या दिखा दिया, विकर्ण को बराबर दिखा दिया। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नोट करें, पहला हो गया आपका, विकर्ण हमने बराबर दिखा दिए। कर लिया मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों, सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपका क्या है, अब आपको ये दिखाना है कि सभी कोण क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड आपका। अब क्या करते हैं, आमने सामने के त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, आमने सामने के त्रिभुज ले लेते हैं। एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, तो त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी। तो अब दो त्रिभुज आमने सामने के ले लेते हैं, त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी। ठीक है, में क्या क्या देखते हैं बच्चों, अब हमारे क्या इसमें एओबी और सीओडी में बताओ बच्चों क्या क्या होगा कॉमन, एओबी और मैम ए बी बराबर डी सी मैम। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप कह सकते हो ए बी सी डी के बराबर है ना, ए बी सी डी के बराबर है। अच्छा, अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि एक दूसरे के कैसे हैं, शीर्षा विमुख मैम शीर्षा विमुख कौन है? हाँ बिल्कुल, ये कैसे कोण है, शीर्षा विमुख कोण है। ये एक लाइन, ये एक लाइन, दोनों लाइन सेम है, तो जब दो लाइनें हैं तो आपस में ये कैसे कोण बना रहे हैं, शीर्षा विमुख कोण। तो आप इसे लिख सकते हो, ये एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, ब्रैकेट में करके लिख दो, ये कैसे कोण है, शीर्षा विमुख कोण है, इस कारण ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, यहां तक बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट। ठीक है, अच्छा, आप एक और इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो ये क्या हो गया, CD और ये AB है, तो जब AB और CD के बीच ये कैसी बन रही है, ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। कैसी लाइन बन रही है, यहाँ पे इसके ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, तो ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। फिर से देखिए कौन सा कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये आपका क्या कह सकते हो, एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी डी के। ठीक है, कैसे कह रहे हैं, क्योंकि एक लाइन हमने क्या बना दी, इसकी ट्रांसवर्सल की तरह ये काम करेगी, तो ट्रांसवर्सल में ये अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट कोस, एकांतर अंतः कोण। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये कैसे कोण होगा, एकांतर अंतः कोण। फिर से समझो करा क्या मैंने, इस तरीके से ये लाइन है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, कैसे, एकांतर अंतः कोण से, है ना। तो ये आपके कोण क्या हो गए, बराबर। तो ये वाला कोण कौन सा बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल ओ ए बी और यहाँ पे एंगल ओ सी डी, तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो जब यहाँ पे दो एंगल और एक साइड बराबर है, तो आपका कौन सा रूल लगेगा, दो एंगल है तो ए ए एस, हाँ ए एस रूल से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज एक आपस में क्या हो गए, सर्वांग हो गए। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो गए, ये हमने प्रूफ कर दिया। करें बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। दो कोण कैसे बराबर हुए, ध्यान से समझे, दो कोण बराबर कैसे हुए, एक तो शीर्षा विमुख कोण है, इस कारण बराबर हो गए, और एक एकांतर अंतः कोण है, ये आपकी कैसी लाइन बन रही है, तिरछी रेखा से एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर, तो ये आपस में ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, और इधर वाले कोण ये शीर्षा विमुख कोण थे, इसलिए बराबर हो गए। तो ये कोण बराबर हो गए, ये एंगल बराबर हो गया, और ये लाइन इस लाइन के बराबर हो गई। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ए एस रूल से हमने क्या सिद्ध कर दिया, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग है। क्लियर हुआ बच्चों? मैम इसमें सीपीसीटी ओ भी बराबर ओडी आएगा ना? हाँ, ये पहले हमने सर्वांग दिखा दिया, अब हम सीपीसीटी रूल लगा देंगे। तो बाय सीपीसीटी रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ओ ए को ओ सी के बराबर दिखा देंगे, ओ बी को ओ डी के बराबर दिखा देंगे। तो आपका ये क्या हो गया,
ये ओ था, ये ए बी सी डी, तो हमने ये थर्ड पार्ट प्रूफ कर दिया कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। ओ ए की जितनी दूरी ओ सी से है, ओ बी की उतनी दूरी ओ डी से है। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों? सीपीसीटी रूल लगाना आया। सीपीसीटी से क्या होगा, ओ ए ओ सी के बराबर हो गया, ओ बी ओ डी के बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर बच्चों? नोट करो। यस मैम। यस मैम, नोट कर लिया। ठीक है, कर लिया मैम। चलिए बढ़िया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, आसपास के त्रिभुज ले लेते हैं। अभी हमने क्या करा था, आमने सामने के लिए एओबी और सीओडी एक दूसरे के क्या थे, आमने सामने के। अब क्या करते हैं, आसपास के ले लेते हैं। एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, आसपास बराबर बराबर के ले लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं एओडी और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं त्रिभुज सीओडी। ठीक है, दो त्रिभुज ले लिए डीओसी में, दोनों त्रिभुजों में आप सर्वांग समता निकालते हैं। समझ में आया बच्चों? पहले हमने आमने सामने में सर्वांग समता निकाली थी, अब पास पास के त्रिभुजों में सर्वांग समता निकालते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें पता है एडी सीडी के बराबर है। एडी सीडी के बराबर है, क्यों? क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और साथ साथ अभी हमने क्या प्रूफ करा है पिछले क्वेश्चन में कि ओए ओसी के बराबर है, ओए ओसी के बराबर है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये इस लाइन के बराबर है, ओए ओसी के बराबर है, और ओडी दोनों में कॉमन है ना। ओडी दोनों में कॉमन है। बच्चे समझ में आ रहा है? तीनों भुजाएं बराबर हो गई आसपास की, ओडी दोनों में है, ओए ओसी में है। ये हमने अभी पहले ही सिद्ध किया है। पिछली इक्वेशन जो भी आप उसे नाम दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ओए ओसी के बराबर अभी दिखाया है, और एडी सीडी के बराबर है। क्यों? क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हमारी तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो आपका एस 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 रूल से आप क्या कह सकते हो, आसपास के दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम हो गए। एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए, ये डीओसी के सर्वांग सम हो गया। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है ना? नोट करें जल्दी से, सर्वांग सम हो गए। अब हम सीपीसीटी रूल लगाएंगे। कर लिया मैम नोट। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो अब हम सीपीसीटी रूल से क्या कह सकते हैं, चूंकि भुजाएं तो बराबर हैं ही, तो अब कोण बराबर कर लेते हैं। तो कोण आपके बराबर दिखाने हैं, तो हम क्या करते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो ये आपका एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो बच्चों सीपीसीटी रूल से क्या हो गया, एंगल एओडी बराबर एंगल डीओसी के बराबर आ गया। ठीक है, फ्रॉम सीपीसीटी रूल वी कैन से दैट ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब चूंकि आपको पता है ये वाले कोण क्या होता है, पूरी लाइन आपकी क्या बनाएगी, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर के 180 डिग्री बन रहा है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये बात समझ में आई बच्चों? पूरी लाइन कितना डिग्री फॉर्म करती है, ऋजु कोण 180 डिग्री। तो एंगल एओडी प्लस एंगल डीओसी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। और हमें पता है कि ये दोनों बराबर है, तो हम क्या कर लिख सकते हैं, एंगल एओडी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आपका 2 गुना इसका क्या हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। 2 ऑफ एंगल एओडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल एओडी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि हर कोण कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले आसपास के त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा यस दिया, मैम। सम दिखा दिया। तो आपके जो आपस के कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, और हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर के एक सीधी रेखा बना रहे हैं, और सीधी रेखा क्या होती है, ऋजु कोण बनाती है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बनाती है, तो आपका 1 प्लस 2 एंगल मिलाकर के 180 डिग्री बना रहा है, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो 2
ये बात समझ में आई ना? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो आप क्या कह सकते हो? एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दो ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आपका एंगल 1 कितना निकल आया? 90 डिग्री। अब आप एंगल 1 की जगह उसे एओडी और सीओडी कह दे रहे हो। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आपने ma'am. तीनों पार्ट प्रूफ कर दिए। आपको क्या क्या प्रूफ करना था? आपको दिखाना था कि एक वर्ग जो है, वर्ग की जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमने तीनों पार्ट को प्रूफ कर दिए। पहले क्या करा? एक एबीडी और एबीसी को लिया, इससे हमने दिखा दिया कि विकर्ण बराबर है। फिर हमने आमने सामने के त्रिभुज लिए, आमने सामने के त्रिभुज से हमने क्या प्रूफ कर दिया? कि एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, सर्वांग सम दिखा दिया, दो समद्विभाजित दिख रहे हैं। फिर हमने क्या करा? पास पास के त्रिभुज लिए, जिससे हमने उसे क्या प्रूफ कर दिया? कि ये समकोण बना रहे हैं विकर्ण। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आज बच्चों हम 4 ही क्वेश्चन तक रख रहे हैं। तो आप बताएं इनमें से चारों क्वेश्चंस में से आपको सब चारों क्लियर हुए? यस क्वेश्चन में बच्चों 5वां क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, लेकिन एक बार ध्यान से देखिए, 5वां क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन एक दूसरे के रिवर्स है, विपरीत है। चौथे में हमें प्रूफ करना था कि वर्ग के विकर्ण बराबर है और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 5वें में हमसे कह दिया गया कि एक कोई चतुर्भुज है, उसके विकर्ण बराबर है और परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि वो एक वर्ग बना रहे हैं। मतलब जो 4th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था वो अब हमें सिद्ध करना है, जो 4th क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना था वो अब हमें दिया हुआ है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए, 4th और 5th। तो अब हम नेक्स्ट टर्म पे 5th क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों यही 4 क्वेश्चन करते हैं। अब आप इसे घर पे बैठ के दोबारा से एक बार देखिएगा और बिना देख करके कोशिश करिएगा। तो आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट पूछना हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।